हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम सब ने एक मॉडल डिस्कस किया था, उसी मॉडल पे आज हम और एक मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस मॉडल को डिस्कस करते वक्त हमने कुछ टूल्स फीचर्स का यूज़ किया था, उन सब का ही यूज़ करके हम फिर से और एक मॉडल आज बनाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में समझ में नहीं आया होगा कि लाइक कैसे वो मॉडल बनाया था, क्या फीचर्स यूज़ किए थे, तो उन सबको आज मैं फिर से इस वीडियो में समझाऊंगा। इससे भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं फिर से वही चीजें डिस्कस करूंगा। अब फिर भी अगर आप लोगों को गाइस इसके अलावा कुछ और दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सॉलिडवर्क्स यूज करते वक्त, कोई टूल्स नहीं दिख रहे या फिर कुछ टूल्स समझ में नहीं आ रहे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे मेल भी मुझे कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो गाइज चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी मॉडल बनाते वक्त डायमेंशन देने पड़ते हैं, तो उस डायमेंशंस को लेने का एक तरीका रहता है। यहाँ पे मैं हर मॉडल बनाते वक्त जनरली मिलीमीटर एमएम यूज करता हूँ, ये यूनिट है। तो इन यूनिट्स को आपको यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। मेरा डिफॉल्ट एमएमजीएस ही रहता है हमेशा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। टॉप प्लेन ले लिया, स्केच में गए। उसके बाद जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे कि हम कौन सा मॉडल बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगा। वो मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर एक्सिस पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर हमने स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करके उन दोनों सर्कल्स को डायमेंशन दे दिए। एक का है 26, दूसरे का है 38। फिर इन दोनों को बीच में का जो डिस्टेंस है वो दे दिया 64। उसके बाद हमने इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों मैच कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने और एक सेंटर ड्रॉ कर लिया बीच में, यहाँ पे भी वैसे ड्रॉ कर लिया। उनको भी डायमेंशंस दे दिया। इसका है 15, इसका है 19। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे एक 9 निकाल ली, एडिट चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से सॉरी, यहाँ पे फिर से और एक सेम लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इनको टेंजेंट कर दिया। टेंजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइन और ये सर्कल के एज वो सिलेक्ट कर लिया, टेंजेंट हो गया। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, देखिए guys, जैसे आप अब देख सकते हो कि ये पहले मैंने जब कोई सर्कल ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, तो वो ब्लू थी, बाद में वो ब्लैक हो गई। तो ये पहले अनडिफाइंड था, उसके बाद ये फुल्ली डिफाइंड हो गया है। तो सॉलिडवर्क्स में ड्राइंग बनाते वक्त याद रखना कि ड्राइंग फुल्ली डिफाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। वो आपके ही लिए बहुत अच्छा है, नहीं भी फुल्ली डिफाइंड रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आती है। आपके जो डायमेंशंस नहीं रहते वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। या फिर आप जैसे देख सकते हो, समझो अगर मैंने ये 15 डिग्री हटा दिया, तो ये देखो ये सर्कल कितना में कम ज्यादा हो सकता है। ये डिफॉल्ट, इसको कोई डायमेंशन नहीं रहेगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो गाइस डायमेंशन देना तो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ओके, और ये तो मतलब देना ही पड़ते, विदाउट डायमेंशंस तो हम काम कर ही नहीं सकते, राइट। तो उसके बाद में फीचर्स में गया। अभी इसको हम थ्री डी में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सट्रूड बॉक्स कर लिया। एक्सट्रूड बॉक्स करते वक्त मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टोर्स पे गए। यहाँ पे इसका बीच का एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते हो कि यहाँ पे देखो जैसे कि मुझे रेड दिख रहा है वो सर्कल के बीच में दोनों, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको हाइट जो है उसकी वो दे दी है 23। ठीक है, फिर मैंने ओके कर दिया। तो आप लोग बोलेंगे कि अब यार इतना सब निकाला और सिर्फ एक सर्कल को ही हमने 3D में कन्वर्ट कर लिया, अब फिर से बाकी के साथ बाकी का कैसे करेंगे? तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करके उसके बाद दूसरा सर्कल ड्रॉ करके फिर बीच में का सब कुछ ऐसे अलग अलग भी बना सकते हो, बट आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तरीका जो मैं बनाने जा रहा हूँ जिस तरीके से, वो भी इजी तरीका है, समझ में आ जाएगा, आपको भी इजी है। तो हमने देखो यहाँ पे जैसे बॉक्स एक्सट्रूड के बगल में एक एरो है उसको क्लिक किया तो ये स्केच दिखा। फिर ये जो शो का आई बॉल दिख रहा है मुझे आई, वहां पे मैंने क्लिक किया तो ये अभी पहले हिडन था वो अभी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से उसी फीचर्स पे गया, बॉक्स एक्सट्रूड कर लिया, एक लाइन सिलेक्ट कर लिया रेफरेंस के लिए, इसको मैंने हटा दिया, लाइन को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस सर्कल को ले लिया, ये जो ये तीन फीचर सिलेक्ट हुआ है उसको मैंने कैंसिल कर दिया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए एक्सट्रूड बॉक्स ले लिया, इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने क्लियर सेक्शन कर दिया, फिर मैंने इसके बीच में का चाहिए हमको, इसलिए हमने बीच में का ले लिया। इसको हमने डायमेंशंस दे दिए 34। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ओके कर दिया। ठीक है, फिर अभी हमको ये जो बीच में का एरिया है वो चाहिए, तो वो देखिए अभी हम कैसे बनाते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड बॉक्स पे गए, लाइन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने ये बीच में का एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसकी जो हाइट है 11 वो दे दी और ओके बोल दिया। तो आप देख सकते हो फिर हमने इसको जो स्केच को हमने शो किया था उसको फिर से हाइड कर दिया। ये देखिए गाइस, देख सकते हो बहुत फास्ट ही और बहुत अच्छे से हमने ये एक ही स्केच को ड्रॉ करके एक इसे पूरा मॉडल बना दिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट प्लेन इसके एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है, और जब हमको अभी यहाँ पे जो एक और बीच में जो निकालना है 6 mm का क्या बोलते हैं उसको, रिब, तो उसके लिए हमने फ्रंट प्लेन ले लिया। इसको निकालने का और एक तरीका है लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में ऐसे ही इजी वे में आएगा, इसलिए मैं इसी तरीके से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेके हमने यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके फ्रंट पे जाके राइट क्लिक करोगे गाइस तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखता है स्केच का, यहाँ से आप स्केच में जा सकते हो, या फिर ऊपर भी आपको जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्केच में यहाँ पे ऊपर यहाँ पे स्केच ऑप्शन आता है, फ्रंट को प्लेन को सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी स्केच में एंटर कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ से नॉर्मल टू कर लिया, कंट्रोल 8 की भी आप लोग दबा सकते हो। ठीक है, फिर एक लाइन सिलेक्ट करके इसका ये पॉइंट ले लिया और इसका ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर हमने ये दोनों पॉइंट लेके एक स्केच ड्रॉ कर लिया, ये लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। फिर हम लोग गए बॉस एक्सट्रूड। ठीक है, तो बॉस एक्सट्रूड में जाने का देखो ऐसे कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये थिन फीचर्स इसलिए आता है जिस टाइम पे आप लोग एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको एक थिकनेस देने के लिए ये चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। तो इसको अभी मैंने ये वन डायरेक्शन नहीं चाहिए हमको, ये सिंगल सेंटर में चाहिए बराबर एक ही साइड में, अदरवाइज ये पूरा हो जाएगा ड्रॉ, तो वैसे नहीं चाहिए हमको, हमको सेंटर। तो हमने यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी जाके हमने मिड प्लेन सेलेक्ट कर लिया। ओके, आप लोग और एक काम कर सकते हो, ये कर लिया,
यहाँ पे ये स्केच ड्रॉ कर लो इसी लाइन पे। ठीक है, ये हो गया ड्रॉ करके। फिर यहाँ पे आके एक्सट्रूड में जाके ओके, यहाँ पे मिड प्लेन सिलेक्ट कर लो। ये इजी तरीका रहेगा आपके लिए, आपको ये समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मर्ज रिजल्ट जो रहता है guys, ये याद रखना कि ये टिक रहे, अदरवाइज ये जो पार्ट है वो सेपरेट रहेगा, उस बॉडी से अटैच नहीं रहेगा, डिटैच हो जाएगा। तो मर्ज रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एक पार्ट नहीं रहेगा, वो अलग, उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मर्ज कर लिया, अनेबल टू क्लियर बिकॉज जीरो थिकनेस। ओके, तो यहाँ पे हमें थिकनेस दे देते हैं उसको, यहाँ पे मिड प्लेन ले लिया थिकनेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे 6 mm है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेट मी चेक, एक सेकेंड। मिड प्लेन ले लिया, यहाँ पे 6 mm ले लिया। यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे जो रिब ऑप्शन है उसको भी, फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, फ्रंट प्लेन पे स्केच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केच को ड्रॉ करने के बाद रिप पे जाएंगे, यहाँ पे फ्लिप मटेरियल साइड करेंगे। ठीक है, ये मटेरियल साइड पे ही ऑलरेडी है, अगर मटेरियल साइड पे नहीं है तो फ्लिप मटेरियल साइड करना चाहिए, या फिर आप मटेरियल साइड करके इसको रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन भी रहता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में चाहिए। यहाँ पे मैंने वो मटेरियल साइड दे दिया, इसको 6 mm बोल दिया, निकाल दिया। तो गाइस देखो, इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये इजी तरीका है इस ड्राइंग को बनाने का। ओके, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो ज़रूर मैं चेक करके ज़रूर उसको रिस्पांस दूंगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो उस पर एक वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।